आज हम बात करेंगे कि कंसेंट मैकेनिज्म में बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए, पेरेंट्स का कंसेंट कैसे लिया जाए। क्योंकि ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना कंसेंट के तो बच्चों का डेटा भी नहीं हैंडल किया जा सकता। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे बच्चों के कंसेंट की। क्या बच्चों का कंसेंट वैलिड है या उनके बिहाफ पे कंसेंट वैलिड है, और वो कैसे लिया जाना चाहिए। बच्चा कौन है? डीपीडीपी एक्ट कहता है अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप बच्चों में क्लासिफाई करते हैं। और जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों के लिए कोई सर्विस डेवलप करती हैं या प्रोवाइड करती हैं, जैसे एजुकेशनल पोर्टल्स हैं, गेम्स हैं, ओटीटीज हैं, सोशल मीडिया है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म रखना जरूरी है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो बच्चे हैं। जब तक उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशन, और अगर वो 18 से कम है, 18 से कम है, तो उसके पेरेंट का कंसेंट ना मिल जाए तब तक उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी चाहिए। और डीपीडीपी एक्ट में दो बातें हो रहे हैं। अगर बच्चा है तो आप उसकी लोकेशन नहीं मॉनिटर करेंगे, और बच्चा है तो आप उसको एड्स नहीं टारगेट करेंगे। ठीक। बाकी रेगुलेटर्स 13 साल और 16 साल की बात करते हैं, लेकिन डीपीडीपी एक्ट 18 साल की बात करता है। वेरीफाइबल पेरेंट कंसेंट क्या है? आप पहले तो ये जान लें कि बच्चे की उम्र क्या है, और अगर आपको लगे कि वो 18 से कम है, अगर आप श्योर हो, वो वेरीफाई करनी जरूरी है। खास करके उनके लिए जिन पे आपको डाउट हो जाए। हमने एक वीडियो में बात की थी कि कोई 18 से कम, 18 से ज्यादा की उम्र डाल के कंसेंट को तो बाईपास कर गया, लेकिन क्योंकि वो 18 से ऊपर है तो हम उसका बिहेवियर मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर उसके बिहेवियर पे डाउट हो रहा है तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। ठीक। बच्चे के लिए कंसेंट देंगे उसके पेरेंट्स या उसके लॉफुल गार्जियंस। डिजिलॉकर, ई केवाईसी, इन चीजों के थ्रू वो कंसेंट वेरीफाइबल होना चाहिए। अज्यूम्ड कंसेंट अलाउड नहीं है। ये वैसे भी अलाउड नहीं है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्या आपने अज्यूम कर लिया, कंसेंट वेरीफाई ऑल कर लिया, कुछ और अजम्पशन ले ली कि वो यहां तक लॉग इन किया तो कंसेंट होगा, पेरेंट्स ने अलाउ किया होगा? ऐसे नहीं होगा। बिजनेसेस के पास वीपीसी यानी कि वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट की ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए। कब लिया गया था, किस किस चीज के लिए लिया गया था, कब एक्सपायर हो रहा है, कौन कौन से एक्सपायर हो चुके हैं, कंसेंट कहां तक यूज हो चुका। तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा? आप अपने पोर्टल पे आने वाले एप्लीकेंट से उसकी एज पूछेंगे यूजर क्रिएशन के टाइम पे, और वहां से आपका वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट का फ्लो चालू हो जाएगा। ठीक। पेरेंट्स की डिटेल लीजिए और कंसेंट को ट्रिगर कीजिए, और पेरेंट्स का आईडी नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। यानी कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स की डिटेल डालेगा, और आप उस डिटेल पे कंसेंट की रिक्वेस्ट भेजेंगे, और उस उधर से जब आपको कंसेंट मिल जाएगा तो ठीक है, ओके, लॉग इन, और पेरेंट की आप आईडी भी नोट करें। ये भी ध्यान रखें, अपने मैकेनिज्म बना के रखें कि आप रेगुलरली वेरीफाई भी कर रहे हैं, रीवेरीफाई भी कर रहे हैं, और जब वो बच्चा 18 का हो रहा है तो आप उससे दोबारा कंसेंट मांग रहे हैं। रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस के, कंसेंट फेटिक फॉर पेरेंट्स। बच्चे के आप पे कंसेंट की रिक्वेस्ट है, अब आप लॉग इन कीजिए, कंसेंट दीजिए, लंबा काम, पेरेंट्स को इरिटेटिंग लग सकता है, पर जरूरी भी है। जो बड़ी समस्या है वो है कि जो पेरेंट्स इतने लिटरेट नहीं है, जिनके यहाँ पे इतनी आईटी सेवी नहीं है। आप मल्टीलिंगुअल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिसको हिंदी भी ठीक से पढ़ने नहीं आती। बच्चा शहर में है, एडटेक में लॉग इन कर लिया है, गांव में पेरेंट्स के पास फोन पे कंसेंट गया है, पेरेंट्स को समझने में मुश्किल हो रही है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, समझा लिया, ओके। और अगर डिजिटाइज तरीके से गया है, बच्चा कहे कि मैंने उनका ईमेल आईडी बनाया हुआ लेकिन उनको एक्सेस करना नहीं आता, आप कहें कि हमने लिंक भेजा है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो कंसेंट की डिटेल आएगी, और ओके कर देंगे तो कंसेंट मिल जाएगा। लेकिन वो पेरेंट हो सकता है ये जान के कि उनके बच्चे के लिए अच्छा है इसलिए कर दें, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है। और आपकी गलती नहीं है, लेकिन सिचुएशन है। यूजर इंटरफेस कभी कभी इतने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि लोग खुद ही ड्रॉप आउट कर दें, और बच्चे भी इतने चालाक हो सकते हैं कि कंसेंट बाईपास करने के लिए उम्र गलत बता दें। जिसका एक तरीका ये भी है कि आपके डिजी लॉकर वगैरह तो हैं, और बाद में क्योंकि वो 18 प्लस का है और आप उसका बिहेवियर मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप उससे भी अपने आप को सेव कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं।
कंप्लायंस चेकलिस्ट क्या है? कंप्लायंस चेकलिस्ट कहती है एज का गेट होना मैंडेटरी है, खास करके उन एप्लीकेशंस के लिए जो बच्चों के लिए बनी है। एज वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। गेट होने का मतलब है वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट भी लेना जरूरी है। वो रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, ऑडिटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए कि आप कभी भी चाहें तो उसके लॉग्स मंगा सकते हैं, रेगुलेटर्स चेक कर सकते हैं। डिजिलॉकर और मिनिस्ट्री अप्रूव्ड मेथड्स के थ्रू ही ये पूरा का पूरा काम होना चाहिए। पीरियोडिक रीवेरिफिकेशन करते रहिए जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। पीरियोडिक रीवेरिफिकेशन, ऑटो कंसेंट, ऑटोमेटिक कंसेंट विड्रॉल, ऑटोमेटिक कंसेंट एक्सपायरी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक्सपायरी से पहले पेरेंट को और चाइल्ड को नोटिस भी जाना चाहिए कि एक्सपायर होने वाला है, आपको कंसेंट दोबारा देना है तो इस बटन पर क्लिक करें, डिटेल पढ़ें और कंसेंट दोबारा दे दें, नहीं तो ये इस तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। सो बच्चों के डेटा और उनके पेरेंट्स का रोल कंसेंट में, उस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।